नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। जहां आखिरी दिन सत्र में भी गर्मा गर्मी देखने को मिली। विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ हमलावर तेवर अपनाए रखा। बात करें स्मार्ट मीटर की तो इस पर भी विपक्ष के सदस्यों ने सदन में नारेबाजी की और सदन की कमेटी से स्मार्ट मीटर लगाने और स्मार्ट मीटर के जरिए हो रही शिकायतों की जांच को लेकर कमेटी के माध्यम से जांच रिपोर्ट तैयार करवाने की मांग की है। सदन की कार्यवाही स्मार्ट मीटर को लेकर किए जा रहे हंगामे के कारण स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर को घोटाला बताया और सदन कमेटी से जांच कराने की मांग की है। इतना ही नहीं, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ, जहां विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला। सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, शायद ही उनके यहाँ या उनके क्षेत्र में किसी व्यक्ति के यहाँ पुराने मीटर और स्मार्ट प्रीपेड मीटर को सीरीज में लगाकर संतुष्ट किया गया है। इसलिए क्या सरकार स्मार्ट प्रीपेड मीटर के घोटाले की जांच सदन की विशेष समिति बनाकर कराना चाहती है? अब महोदय, कुछ दिन पहले ये लोग इधर थे, तब स्मार्ट मीटर में कोई खराबी नहीं थी। जब उधर चले गए तो ज्ञान की पराकाष्ठा आगे बढ़ गई है। अब सब चीज में खराबी, ये पॉलिटिकल इश्यू का कोई जवाब नहीं। सर, ये पूरे बिहार की हालत है, पूरे जनता की हालत है सर। ये इधर उधर की बात नहीं है। मंत्री जी कम से कम जवाब तो दे। में कही गई कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी। आपसे आग्रह है, अपने स्थान पे बैठ जाइए, प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए। कितना बढ़िया से चलने दे रहे थे आप लोग, आज क्या हो गया आप लोग? पूरा प्रदेश देख रहा है आपके कारनामे को। इसलिए अपने स्थान पे जाइए, बैठ जाइए। श्री मनोहर प्रसाद सिंह, श्री अजीत कुमार सिंह, आप नहीं चाहते कि जनहित के मुद्दे सदन के अंदर आए। सारे प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्नोत्तर काल आपने ही चलवाया है, कई दिन तक चलवाया है। धनी मरी जनता हो, हर लोगों का जेब खाली करने का ये तरीका है। और जिस तरह से इसका सेक्रेटरी जेल में गया है, उसी तरह माननीय मंत्री का भी जांच होनी चाहिए कि आखिर घोटाला कितना हुआ है और इस घोटाले में, स्मार्ट मीटर घोटाले में किन किन लोग का हाथ है, उसकी जांच होनी चाहिए। मंत्री ढुलमुल और तरीके से जवाब नहीं देते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। हम जनता के सवाल को लेकर सदन में आए हैं और जनता के लिए हम हैं। जनता पहले मेरे लिए सर्वोपरि है और उसका जेब कटने देना नहीं चाहते। गलत बात है, स्मार्ट मीटर नहीं लगाना चाहिए। सब लोग चिल्ला रहा है कि इसको बंद करवाइए। जिसका बिजली जलता है, नहीं जलता है, बिल आ जाता है। जिसका घर बंद है, उसका घर में भी बिजली आ जाता है। ये तो बंद करना चाहिए, देखना चाहिए। बंद नहीं होना चाहिए, बाकी देखना चाहिए कि इतना मीटर कैसे उठाता है। बत्ती नहीं जलता है, अब ठंडा के दिन आए एसी बंद रहेगा, पंखा भी बंद रहेगा, लाइट खाली जलेगा, तो थोड़ा कम बिल आना चाहिए, बाकी ज्यादा बिल आता है। स्मार्ट मीटर का मुद्दा सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि शीत सत्र में ही नहीं बल्कि इससे पहले भी विपक्ष स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार की घेराबंदी करता रहा है। तमाम शिकायतों के आधार पर सरकार पर आरोप लगाता रहा है और अब तो इसे बाकायदा घोटाला बताते हुए विधानमंडल की कमेटी से जांच कराए जाने की मांग उठ रही है। सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं कि ये स्मार्ट मीटर सरकार के लिए परेशानी का सबब बनती दिख रही है। आशुतोष, क्या है ये मामला? नहीं, बिल्कुल। और चूंकि ये पहले से स्ट्रैटेजी ही थी कि स्मार्ट मीटर को लेकर के सरकार को घेरना है, और सवाल एक अजीत शर्मा की तरफ से उठाए गए थे कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के कई तरह की शिकायतें आ रही हैं। और ये भी शिकायत आ रही है कि ठंड के समय घर में बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स यूज़ हो नहीं रहे हैं, उसके बावजूद भी बिल आ रहे हैं। और ये भी किया जा रहा है कि सर्वर स्लो कर दिया जा रहा है बिलिंग का, और एवरेज बिलिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है, जिससे जो उपभोक्ता हैं उनको कठिनाई हो रही है। और यहीं से सवाल जवाब की शुरुआत होती है और अजीत शर्मा लगातार 3 पूरक प्रश्न पूछते हैं और लास्ट में जो उनका पूरक प्रश्न होता है वो यही रहता है कि
कि स्मार्ट मीटर को लेकर के घोटाले हुए हैं और इसको लेकर के सदन की एक कमेटी बना देनी चाहिए और इस कमेटी से पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। ऊर्जा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर, जब विपक्ष के लोग हमारे साथ थे तो उस वक्त ये मीटर ठीक लग रहा था और आज ये मीटर खराब लग रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मंशा स्पष्ट है कि ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है और इस तरह की कोई भी कमेटी नहीं बनेगी, इस तरह की कोई भी जांच नहीं होगी। और उसके बाद लगातार हंगामा चलता रहा, हंगामा शुरू हो गया और हंगामा इतना बढ़ा कि स्पीकर को 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई। आशुतोष, राजनीति से प्रेरित जब सत्ता पक्ष के सदस्य आरोप लगा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, ये भी ध्यान में दिलाना जरूरी है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसे मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया था। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने इसे जोर शोर से उठाया था क्योंकि शिकायतें उतनी संख्या में आ रही है कि इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। 25 के चुनाव से पहले या फिर कहें कि बजट सत्र से पहले क्या सरकार कोई समाधान तलाश रही है? शिकायतों का निपटारा भी तो किया जाना जरूरी है। नहीं, आप देखेंगे कि इस संदर्भ में लगातार ऊर्जा मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट दिया जा रहा है। 2 दिन पहले ही एक लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज ऊर्जा मंत्री की तरफ से जारी किया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उपचुनाव को देखें। उपचुनाव से पहले मगध क्षेत्र में कांग्रेस की तरफ से पदयात्रा निकाली गई थी और लोगों को स्मार्ट मीटर के विरुद्ध जागरूक करने के लिए एक प्रयास किया गया था, लेकिन नतीजा क्या हुआ? तो ये कोशिश जरूर विपक्ष की तरफ से की जा रही है कि स्मार्ट मीटर जो है, प्रीपेड स्मार्ट मीटर, वो घर घर से जुड़ा मुद्दा है और अगर इसे मुद्दा बनाया जाता है तो हो सकता है लोगों की सिंपैथी उनके साथ जुड़े और उनका वोट बैंक मजबूत हो। लेकिन सरकार की ये कोशिश है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कई बार समीक्षा बैठक की और सरकार की ये कोशिश है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए, स्मार्ट मीटर की खूबियों को बताया जाए और जो कमियां हैं उनको हर हाल में दुरुस्त किया जाए, क्योंकि ओवर बिलिंग की बहुत शिकायतें आ रही थी। तो मुख्यमंत्री के स्तर से कई बार ये समीक्षा की गई और ओवर बिलिंग ना हो इसको लेकर के कोशिश की जा रही है और मुझे लगता है कि ऐसी शिकायतें आने वाले समय में, ओवर बिलिंग की शिकायतें धीरे धीरे कम होंगी, क्योंकि अब सीएम हाउस की तरफ से पूरे मामले की मॉनिटरिंग हो रही है। सत्ता पक्ष इस मामले में झुकने को तैयार नहीं है। ऊर्जा मंत्री ने साफ स्टेटमेंट दे दिया है। अब सवाल यह है कि विपक्ष इसे विधानसभा चुनाव से पहले कितना बड़ा मुद्दा बना सकता है, कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है, ये विपक्ष की कैपेबिलिटी पर निर्भर करेगा। चलिए, शीत सत्र का आखिरी दिन है, कितना उत्पादक विपक्ष इसमें अपना कितना प्रभाव छोड़ सका, सत्ता पक्ष कितना काम निकाल सका, किस तरह से देखा जाएगा? नहीं, बिल्कुल। और शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है। स्पीकर ने घोषणा भी कर दी है और अनिश्चितकालीन समय के लिए ये सत्र खत्म हो चुका है। सबसे बड़ी बात ये रही कि 2-3 मुद्दे थे वो हावी रहे। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के 2 दिनों तक लगातार हंगामा चला और विपक्ष चाहता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले पर स्टेटमेंट दे। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस सत्र के दौरान कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन विपक्ष चाहता था और यही वजह रही कि 2 दिनों तक लगातार हंगामा हुआ। इसके अलावा आरजेडी के विधायकों का, बागी विधायकों का मसला रहा। आरजेडी के बागी विधायकों को अपने खेमे में लाना चाहते थे। तेजस्वी यादव फिर से बैठाना चाहते थे विपक्ष में। तेजस्वी यादव की साफ तौर पर मांग थी कि अगर स्पीकर विधायकों पर कार्रवाई करते हैं तब तो ठीक है, अगर विधायकों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये जो बागी विधायक हैं वो हमारे साथ आकर बैठेंगे। इस मुद्दे को लेकर के आरजेडी ने सरकार को घेरने की कोशिश की और आखिरी मुद्दा जो था प्रीपेड स्मार्ट मीटर, क्योंकि ये पूरी स्ट्रैटेजी पहले ही तय थी कि 4 दिनों का सत्र है और 4 दिनों में क्या क्या ज्वलंत मुद्दे उठाए जा सकते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम का मामला हो, प्रीपेड स्मार्ट मीटर का मामला हो, बागी विधायकों का मामला हो, क्योंकि आरजेडी ऑलरेडी बागी विधायकों की सत्ता खत्म करने को लेकर के आवेदन दे चुकी है, अपील कर चुकी है स्पीकर के पास। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ जनहित से जुड़े मुद्दे थे, उन पर चर्चा हुई और बेतिया राज की जमीन का अधिग्रहण का जो मामला था, सरकार ने उस अधिग्रहण को लेकर के एक कानून बनाए जाने की बात कही और विधानसभा विधान परिषद में वो कानून पास भी हो गया और कैबिनेट में वो मामला जल्द ही जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना कम समय था उस कम समय में का सदुपयोग करते हुए कुछ न कुछ काम तो ज़रूर हुए हैं। आगे इसका फ़ायदा जनता को कैसे मिल सकता है ये देखना दिलचस्प होगा और विपक्ष कितना इस पूरे अपने हंगामे को कितना कैश कर पाता है पब्लिक के पास, कितना बड़ा मैसेज दे पाता है पब्लिक के पास, ये भी देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद आशुतोष, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र संपन्न हुआ है। अब
अगले सत्र से पहले सरकार के समक्ष चुनौतियां हैं कि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता नजर आया, उन मुद्दों का कैसे निपटारा किया जाए। जो जनता की समस्याएं बताई जा रही है विपक्ष की ओर से, उन समस्याओं का किस तरह से समाधान किया जाए और साथ ही साथ आगे सरकार विकास के कार्यों को किस तरह से गति देती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगला साल चुनावी साल है। सरकार के पास वादों को पूरा करने का समय अब कम बचा है।